वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं हम 3 चैप्टर, यानी कि तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसका आप वस्तुनिष्ठ देखेंगे। तो चलिए वस्तुनिष्ठ की तरफ। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, यानी कि जो हिंद चीन क्षेत्र है उसमें कौन कौन देश आते हैं। तो हिंद चीन देश में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता है। तो इसमें देखेंगे कहाँ लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो इसका सही आंसर कंबोडिया हो जाएगा, यानी कि घ नंबर इसका क्या होगा? कंबोडिया आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका सही आंसर पुर्तगाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो इसका सही आंसर कोलोन होगा। ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो वे कंबोडिया के थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कंबोडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? हो चिन मिन, फान बोईचाओ, कुआंग या त्रियू। तो इसका सही आंसर हो चिन मिन होगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा से, या हनोई से, या पेरिस समझौता, या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका सही आंसर ब नंबर होगा, यानी कि हनोई समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया? रसेल, हो चिन मिन, नरोत्तम सिंहाणु, रूसो। तो इसका सही आंसर रूसो होगा। ठीक है। रूसो ने एक आंदोलन लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराया था। अगला है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर निक्सन होगा। निक्सन थे लास्ट क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, कि धार्मिक था, कि साम्राज्यवादी समर्थक था, कि क्रांतिकारी धार्मिक था? तो इसका सही आंसर क्रांतिकारी धार्मिक होगा। ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरने वाला। तो पहला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने ... का निर्माण करवाया था। तो राजा सूर्यवर्मा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस मंदिर का नाम था अंकोर वाट। ठीक है। अंकोर वाट यानी कि अंकोर वाट मंदिर था, अंकोर का मंदिर था। दूसरा नंबर है कि डॉट समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कौन समझौता था? तो वह जेनेवा समझौता था। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। अगला क्वेश्चन है कि हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? कि हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? तो हो चिन मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक था। ठीक है। दियन बियन फू के युद्ध में ... बुरी तरह हार गए। तो यहाँ पे होगा फ्रांस बुरी तरह हार गए थे और वियतनाम की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है
कि अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था जोंगुएन आई था। ठीक है, वस्तुनिष्ठ के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक बार समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, या आप अपने कॉपी पे भी लिखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे याद हो जाए उससे याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो इसका आंसर होगा वियतनाम में अपनाई गई एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह से बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और मालिक को असीमित अधिकार था। ठीक है, दूसरा है बायोदाई कौन था? तो बायोदाई एक पेरिस का निवासी था जिसे फ्रांस ने वियतनाम में शासक बनाया था अपने फायदा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हिंद चीन कहा जाता था, क्योंकि लाओस और कंबोडिया पर हिंदुस्तानी संस्कृति का प्रभाव था, तो वियतनाम पर चीनी संस्कृति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, जिसके तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था। लास्ट क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ एक बौद्धिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में वियतनाम में आरंभ हुआ था। इसके नेता हु इन फूसो था। ठीक है, तो इतना मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जितना मैंने बताया क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।